नमस्कार। जातक पूरे जीवन अगर कहा जाए कठोर परिश्रम, खूब मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है, लेकिन कुछ गलत निर्णयों के कारण जो काफी समय से या काफी समय लग गया जिस धन को कमाने में, कुछ गलत निर्णयों के कारण अगर कहा जाए तो वो निकल गया। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम मेहनत में ज्यादा सफल हो जाते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि आचार्य जी मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता। दोनों में डिफरेंस है। एक व्यक्ति कम मेहनत में एक रगड़ता रहता है लेकिन उस हिसाब से उसको परिणाम नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे जीवन अगर कहा जाए मेहनत करते निकल गया और उन्होंने धन भी कमाया। कुछ गलत निवेश या कुछ गलत कारणों से अगर मैं कहूं या स्वास्थ्य के ऊपर या कोई भी अन्य बातों को लेके धन कहीं ना कहीं बेकार हो गया और जिसके कारण कर्ज लिया था कर्ज के तले दब भी गए, धन डूब गया। कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, कितनी भी दिक्कतें हों, एक ऐसी रेखा है जो आपको बल देती है। आज उस रेखा पे हम बात करेंगे जिसे हम लोग सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा कहते हैं, फेथ लाइन। फेथ लाइन का मतलब, भाग्य रेखा का मतलब ये हर चीज पे असर करती है, चाहे वो आपका काम दाम धन शरीर स्वास्थ्य व्यवसाय नौकरी परिवार शादी ब्याह प्रेम संबंध, मतलब एक एक चीज जो आपसे जुड़ी है। एक एक करके बिंदुवार ध्यान से समझिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में कोई भी वीडियो मैं भेजूं तो आपको मिलती रहे। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं। भाग्य रेखा ये होती है, बीच की उंगली शनि की उंगली, शनि कर्म का मालिक कहलाता है और ये कर्म में जो है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन को या कर्म को जो है रिलैक्स करती है। भाग्य रेखा कोई भी कर्म हो, शादी ब्याह संतान काम धन, घर बैठे धन कमाना, ये भी एक अपने तरीके की कहीं ना कहीं भाग्य रेखा है कि पिता ने इतनी प्रॉपर्टी बना दी, उसका रेंट से जो है घर बैठे अपना धन कमा रहे हैं। देखिए, अगर ये रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है। टूटी फूटी का मतलब होता है ये बहुत सारे लोगों के हाथ में मिल जाती है इस टाइप से रेखा, ये ठीक है। अगर टूटी फूटी नहीं है, टूटी मतलब ये हो गया, बहुत ज्यादा कटी पिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कटी मतलब ये, अगर ये रेखा बहुत ज्यादा गाढ़ी ना हो, गाढ़ी का मतलब होता है ये बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई या नालीदार हो गई, या इसके अगल बगल में कालापन आ रहा है, कालापन अगर आ रहा है और आपकी रेखा नालीदार है, भले सीधी रेखा है, तो भी आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए तो 46 साल की आयु के बाद होता है। हाथ अगर आपका टाइट है, हाथ भाग्य रेखा आपकी चौड़ी है, अन्य रेखाओं के मुकाबले इनके 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 मुकाबले ज्यादा चौड़ी है, या सारी रेखाएं अगर आपकी चौड़ी हैं, इतना तो आप खुद देख के समझ जाएंगे, चौड़ी सामान्य और पतली, ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्योदय थोड़ा लेट होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक कंफ्यूजन है हो जाती है आप लोगों को, जैसे ये टूटी है खराब है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर इस तरफ एक रेखा और बन गई, अब ये कहा जाएगा या बन रही है, पहले ये टूटी थी फिर हल्की हल्की रेखा इस जगह पे बनना स्टार्ट हो गई, महीन महीन सी। अब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए आने वाला समय रास्ता खोलेगा, ये तय है। प्रॉब्लम्स होंगी, कम है। मान लीजिए पहले टूटी भी थी, उसके बगल में सपोर्ट भी था, तो ऐसे में कहा जाएगा कि हाँ प्रॉब्लम्स हुई मुझे मेरी नौकरी में, हाँ मुझे मेरे काम में प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी मुझे मिल गया। वहीं पे अगर ये रेखा इस तरफ है, इसका कोई मतलब नहीं, केवल इस समस्याओं को बढ़ाएगा। ध्यान से समझिएगा, यही ज्योतिष है, ये केवल समस्याओं को बढ़ाएगा और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बार अब जैसे ये रेखा मान लीजिए, एक बार और मैंने फिर बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं देखा होगा। अगर ये रेखा लहरा रही है, लहराने का मतलब ये तो मैं पेंसिल से बना रहा हूं तो ज्यादा लहरा गई, हल्की भी लहरा रही है, ऐसे हल्की हल्की लहरा रही है, तो भी कहा जाएगा आपके अंदर आत्मबल की कमी करेगा। मैं ये मैं वो, मैं ये नहीं मैं वो, केवल ये मैं ये और मैं वो में जो है अपना समय आप पास करेंगे। सुन लीजिएगा,
लोगों की सुन लीजिएगा, मतलब घर परिवार में, या जिनको आप मानते हैं उनसे सुन लीजिएगा। कोई भी निवेश, कोई भी बड़ा काम या कोई बहुत बड़ा निर्णय, भले वो धन से संबंधित हो या ना हो, और न कोई, राय लेके ही करा करिए। जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर किसी के लिए जल्दबाजी नुकसानदायक है, लेकिन आपके लिए विशेषकर नुकसानदायक है। अपने हाथों अपने जीवन को ऐसे लोग खराब कर लेते हैं। तो निर्णय देख दाख के। कर्ज और पार्टनरशिप में काम आपके लिए नहीं है, इस चीज को आप समझ लेंगे जितनी जल्दी उतना अच्छा है। दूसरा, हित मित्र यार दोस्त, या सबसे बड़ी चीज है कि रिलेटिव्स से ऐसे लोगों को नुकसान होता है। कभी भी रिलेटिव्स, ऐसा भी नहीं है कि आपके सारे गड़बड़ होंगे। चाचा है, ताऊ है, मामा है, मामी है, मौसी है, मौसा है। हमारे जीवन, हमारे देश में जो है रिलेटिव्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब नहीं खराब होंगे, उन्हीं में से एक दो खराब होंगे, वो आपको जो है अच्छा खासा नुकसान करा देंगे। और जब ये रेखा लहराती हुई होगी ना, तो उन्हीं से लोगों से आपका कांटेक्ट होगा जो आपको नुकसान करेंगे। तो नुकसान वाला काम ही नहीं, मुझे पार्टनरशिप काम करना ही नहीं है। नौकरी करते हैं ज्यादा अच्छा, अगर व्यवसाय करते हैं तो बुद्धि खोल के, आंख कान खोल के, बहुत ज्यादा किसी भरोसा नहीं करना है। अपने लोगों पे भरोसा करना है, अपने परिवार पे भरोसा करना है केवल, और आपको जो लगता है सही राय देते हैं उन पे भरोसा करना है। दूसरों की राय ऐसे लोग बहुत जल्दी मान जाते हैं। संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति को मजबूत करिए। नशे से संबंधित चीजों में ऐसे लोग पड़े जाते हैं, मैं 95% कहूंगा। थोड़ा सा देख दाख के चलिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, परेशान मत होइए। मैं कुछ और रेखाएं बताता हूं। अब जैसी भाग्य रेखा सुखद है, बहुत अच्छा है, जीवन में बढ़ोतरी है। भाग्य रेखा के एक बगल में जितनी पास होगी ये रेखा उतना ही राजयोग है, ध्यान रखिएगा। जितनी ही पास होगी ये उतना ही राजयोग है। अगर यहां से है मान लीजिए, ठीक है, और इसका मुंह ऐसे करके आ रहा है, ऐसे, ये इसका मुंह अगर कहा जी, यही भाग्य रेखा ना, अगर इस तरफ मुंह हो गया तो सूर्य रेखा कहलाएगी। अगर इसका मुंह शनि की तरफ है और दूर है तो उतना परिणाम नहीं, अच्छी है लेकिन उतना परिणाम नहीं। अगर ये पास में है, जितनी पास, जितनी महीन या जितनी मीडियम, उतना ही व्यक्ति को ये सफल करेगी। अगर इसके साथ में मान लीजिए ये है, पास में है, और ये दो रेखा, 100% आप दोहरे माध्यमों से धन कमाएंगे। अगर रेखा बिल्कुल सीधी है, दोनों स्पष्ट साफ है, एक सूर्य पे रेखा है, आपका आज जैसा भी हो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। कर्ज चढ़ा होगा आपके ऊपर से, कर्ज उतर जाएगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जितना पास होगा उतना ही रामबाण है, ठीक है, उसमें घबराने या डरने वाली बात नहीं है। जैसे ये बताया ना, अब जैसे ये ऐसी होती है, सूर्य रेखा है, ये भी अद्भुत है, ठीक है। अब ये मान लीजिए मैंने इसके बारे में बताया आपको, पास का मतलब होता है कोई आपको सपोर्ट करने वाला है, आपके घर में रहे या आपके इर्द गिर्द अगल बगल के घर में रहे तो आपको सपोर्ट ज्यादा कर पाएगा ना, क्योंकि उसके टच में आप बने रहेंगे। आप रह रहे हैं यहां पर, 1 किलोमीटर दूर रह रहा है, कोई बात हो जाएगी, कैसे आपको सपोर्ट करेगा। उसी तरीके से रेखा भी पास है, सपोर्ट मिलेगा। 1 किलोमीटर दूर है, कहां सपोर्ट कर पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा जो मैंने कहा, थोड़ा मोड़ा सपोर्ट करेगा। सब कुछ हमारे और आपके ऊपर ही ये सब बनता है। ग्रह जो सोचते हैं वही हम लोग सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही ग्रह सोचते हैं। हर ग्रह का अलग एक मूल स्वभाव है। बहरहाल, अब जैसे इसके बारे में बताए, अब मान लीजिए इधर की तरफ बन रही है, ये मेहनत बहुत कराएगी। ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा, धन आएगा, लेकिन उस धन के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। स्थिरता नहीं आती, ये भी कर ले, वो भी कर ले, इसको भी कर ले, उसको भी कर ले। ये नौकरी 4 साल की है, 5 साल की है, फिर बदल दिए, फिर 2 साल की है, फिर बदल दिए। ये अस्थिर करती है। जहां तक रेखा है तहां तक अस्थिर करेगी ही करेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अस्थिरता पैदा करती है। ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, और ये आपके कुछ लोगों के ऐसे हाथ में होती है, ऐसे करके होती है, और खासकर इसी जगह पे ज्यादातर घूमती है। ये राजयोग है, खराब नहीं है, खराब नहीं है, खराब नहीं है, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए अच्छा है। खराब क्या है, ये खराब है। इधर घूमना खराब है, इधर घूमना अच्छा है। अगर ये रेखा है, कर्ज से हमेशा बचा के चलिएगा। घर परिवार के ऊपर दवाई
दारू तो नहीं कहूंगा, दवाई पे जो है, मेडिसिन पे जो है कहीं ना कहीं खर्चा होगा। ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ऑफिस हो, दुकान हो, घर हो, दक्षिण मुखी मत लीजिएगा, प्लॉट हो दक्षिण मुखी मत लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझ के ही जो है दक्षिण मुखी ऐसे लोगों को बहुत नुकसान करता है। अगर यहाँ पर रेखाएं कटी पिटी बहुत ज्यादा हैं, दक्षिण मुखी मत लीजिएगा। दक्षिण मुखी की बात आ गई तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु एक दो बता दे रहा हूं। अगर ये रेखा भाग्य रेखा टूटी है, दक्षिण मुखी घर, प्रॉपर्टी तो एक बार चलिए हो सकता है लेके भेज दिया आपने, उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन दुकान है और आपका शोरूम है, कुछ भी हो, दक्षिण मुखी बचा के चलिएगा। अब जैसी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, भाग्य रेखा अगर मिड यहां तक जा रही है और अच्छा है, भाग्य रेखा ऊपर जाके पतली होगी और अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति वृद्ध अवस्था तक अपने ऊपर डिपेंड रहेगा। ये नहीं कि बच्चों पे डिपेंडेंसी, इनके ऊपर डिपेंडेंसी या उनको, ये सब नहीं। अगर ये रेखा यहां तक जा रही है और अंत में जाके पतली है, ये रेखा अंत में जाके बहुत महीन सी पतली हो गई, पॉइंटेड टाइप की हो गई, आपका बुढ़ापा अच्छा होगा, काम नाम धन इत्यादि चीजों के लिए अच्छा होगा। वहीं पे रेखा अगर ऊपर चढ़ गई ये, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जब तक ऐसी थी तब तक व्यक्ति ने खूब धन कमाया या अच्छा टाइम रहा, उसके बाद ये रेखा ऊपर चढ़ गई तो ऐसे में कहा जाएगा कलेश, अच्छा भला चल रहा था काम, अच्छी बड़ी व्यवस्थाएं चल रही थी, धन का आवागमन चल रहा था, बेवजह का कर्जा मैंने ले लिया, बेवजह के वाद विवाद में मैं फंस गया, बेवजह का जो है उनके समझाने के कारण जो है मेरा नुकसान हो गया। ये दुर्भाग्य है, ऊपर चढ़ना दुर्भाग्य है, धन हानि है, कर्ज का सूचक है, संघर्ष को दिखाता है, वैवाहिक कला है। अपना नुकसान ऐसे लोग खुद करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसी समय पे कर लीजिए, अच्छा सा मुहूर्त है। बेल आइकॉन का निशान दबा लिए, जिससे आने वाले समय में कभी वीडियो भेज जाए तो आपको मिल सके। रेखाओं से संबंधित अगर कोई रेखा है तो अपना अनुभव जरूर साझा करिएगा। अपने हित मित्र यार दोस्त जिनको ये शौक है उनको जरूर ये कार्यक्रम को शेयर जरूर करिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।